उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वाराणसी में एक बहुत ही अमीर और प्रतिष्ठित परिवार रहता था। उसी घर से जन्म हुआ एक बच्चे का नाम था दामोदर। बचपन से ही दामोदर बाकी बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे खिलौने और खेल में खुश रहते थे, वहीं दामोदर अक्सर गली के गरीब और वृद्ध लोगों के साथ बैठा रहता था। उन्हें खाना खिलाता था, उनके घाव साफ करता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी, जैसे वह दुनिया का दर्द समझता हो। समय बीतता गया। जब दामोदर बड़ा हुआ तो उसके परिवार को उम्मीद थी कि उनके व्यापार को संभालेगा और आरामदायक जिंदगी जिएगा। लेकिन एक दिन उसने ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हिला दिया। उसने कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगाना चाहता हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। पिताजी गुस्से में बोले, ये सब बेकार की बातें हैं बेटा। तुम्हें तो अभी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहिए। माँ रोने लगी, लेकिन दामोदर का फैसला अटल था। एक रात बिना किसी को बताए वह घर छोड़कर निकल गया। कई दिनों तक भटकते भटकते वह पहुंच गया बिहार के एक छोटे से गांव में। यह गांव बाकी दुनिया से अलग था, क्योंकि वहां रहने वाले लोग एक भयानक बीमारी से पीड़ित थे। लोग उन्हें छूने से डरते थे। कोई उनके पास नहीं जाना चाहता था। यहां तक कि उनके अपने लोगों ने भी उन्हें छोड़ दिया था। गांव में सिर्फ दर्द का माहौल था, अकेलापन था और निराशा थी। जब दामोदर को यह सब पता चला तो गांव वालों ने उसे तुरंत जाने को कहा। यहाँ मत रुको, ये बीमारी तुम्हें भी हो जाएगी। एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी, लेकिन दामोदर मुस्कुराया और बोला, अगर मैं भी डर गया तो तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? बस उसी दिन से उसने वहीं रहने का फैसला कर लिया। दिन बीतने लगे। दामोदर हर दिन गांव वालों की सेवा करता रहा। वह उनके घाव साफ करता था, उन्हें खाना खिलाता, बच्चों को पढ़ाता। लेकिन एक दिन दामोदर ने महसूस किया कि उसके हाथ पर भी वही गांव के निशान आने लगे हैं। वह समझ गया, उसे भी वही बीमारी हो रही है। कुछ पल के लिए उसका दिल कांप गया, लेकिन अगले ही पल उसने शुद्ध से कहा। अगर मैं ही डर गया तो इनका क्या होगा? दामोदर ने हार मानने की बजाय एक नया फैसला लिया। मैं सिर्फ सेवा ही नहीं करूंगा, मैं इस बीमारी को हरा कर रहूंगा। वह पास के शहर गया, डॉक्टर से मिला, पुरानी किताबें पढ़ी, जड़ी बूटियों के बारे में सीखा। दिन रात मेहनत करने लगा। कई बार लोग हंसे और बोले ये नामुमकिन है, लेकिन दामोदर नहीं रुका। और एक दिन उसने एक खास जड़ी बूटी से दवा तैयार की। सबसे पहले उसने खुद पर आजमाई। कुछ दिनों तक इंतजार किया। धीरे धीरे उसके शरीर से निशान कम होने लगे। उसकी आंखों में चमक लौट आई। अब उसने गांव वालों का इलाज शुरू किया। दिन बीते, हफ्ते बीते, और फिर एक दिन पूरा गांव ठीक होने लगा। जो लोग सालों से दर्द में थे वह आज ठीक हो गए हैं और मुस्कुरा रहे थे। पूरा गांव दामोदर के सामने खड़ा था। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के एक बुजुर्ग आए हैं और बोले, आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं। दामोदर मुस्कुराया और बोला, मैं भगवान नहीं, बस एक इंसान हूँ जिसने हार मानना नहीं सीखा। आज गांव सिर्फ एक गांव नहीं, उम्मीद और हिम्मत की एक मिसाल बन चुका है। और जो लोग आज भी कहते हैं अगर इरादा मजबूत हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। सच्चा हीरो वही होता है जो मुश्किलों से भागता नहीं, बल्कि उसे हराकर दूसरों की जिंदगी बदल देता है। अगर इरादा मजबूत हो तो सबसे बड़ी बीमारी भी हार जाती है। अगर आपको भी लगता है कि आज की दुनिया में ऐसे हीरो होने चाहिए, तो अभी लाइक करो और सच बताओ, अगर आप भी दामोदर की जगह होते तो आप भी रुकते या भाग जाते हैं। कमेंट जरूर करना ऐसे ही दिल छू लेने वाली और जिंदगी बदल देने वाली कहानियों के लिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक सीख है और जो जिंदगी बदल सकती है।